हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका डिस्टर्ब एजुकेशन प्रोग्राम के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स इन हिंदी ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखेंगे एक्सेल, वो भी हिंदी में। आइए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम मैथ्स फंक्शन को एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं। हमने सीखा सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स एंड मिन फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन, पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, मोड फंक्शन, रैंड एंड रैंड बिटवीन फंक्शन, और हमने सीखा राउंड फंक्शन। तो ये सभी फंक्शन को अप्लाई करके हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा। आइए अब देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल में डेट्स एंड टाइम के साथ काम करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई डेट एंड टाइम इन एक्सेल एंड हाउ टू वर्किंग विद डेट्स एंड टाइम। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि कैसे डेट एंड टाइम एक्सेल में हम एंटर करेंगे, कैसे डेट एंड टाइम फंक्शन को यूज किया जाता है, डेट एंड टाइम्स को फॉर्मेटिंग सेट करना सीखेंगे हम, एंड डेट्स एंड टाइम को कैलकुलेट करना इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम एक्सेल में डेट्स एंड टाइम को एंटर करते हैं। हाउ टू एंटर डेट एंड टाइम इन एक्सेल। तो एक्सेल में आपको डेट और टाइम एंटर करने के लिए सबसे पहले शीट के अंदर एक पर्टिकुलर सेल में जाना है, और वहां पर आप अपनी इच्छानुसार जो भी डेट एंटर करना चाहते हैं वहां टाइप करके उस सेल के अंदर आप डेट एंटर कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको टाइम को एंटर करना है, समय को एंटर करना है, तो आपको सेल के अंदर जाकर टाइम को, जैसे आपको 10:30 AM डालना है तो आपको सिंपली 10:30 AM लिखना है, और आपका सेल के अंदर आप टाइम एंटर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि एक्सेल में हम कैसे डेट एंड टाइम एंटर करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको अपना एक्सेल ओपन करना है, वर्कशीट में जाकर कोई भी सेल जिसमें आप डेट एंड टाइम एंटर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। लेट सपोज हमें A2 में डेट्स एंटर करनी है 10th of March 2024। तो हम सिंपली 10/03/2024 एंटर करेंगे और हमारा इस सेल में डेट एंटर हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको टाइम एंटर करना है तो आपको एक सेल सेलेक्ट करना है, और वहां पर जाकर सिंपली आपको अपना टाइम एंटर करना है। लेट सपोज हमें 10:30 AM एंटर करना है, तो स्लैश हमें 10:30 AM टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। आपका वहां पर डेट और टाइम एंटर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि एक्सेल में डेट फंक्शन क्या होता है और इसे कैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं। व्हाट इज डेट फंक्शन एंड हाउ वी यूज डेट फंक्शन इन एक्सेल। तो डेट फंक्शन का यूज एक्सेल में अपनी इच्छानुसार डेट जनरेट करने के लिए किया जाता है। जब आप एक्सेल में इक्वल साइन के साथ DATE डेट फंक्शन यूज करते हैं और ब्रैकेट में ईयर, मंथ एंड डे ऑफ मंथ कॉमा के साथ डिफाइन करते हैं, तो रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में, यह आपको डेट जनरेट करके देता है। अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज के लिए, लेट सपोज आप ये मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर सेल में अपना बर्थ डेट जनरेट करनी है, बर्थ डेट प्रिंट करनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप सिंपली उस पर्टिकुलर सेल में जाके इक्वल साइन के साथ डे, ईयर, डे एंड मंथ ये डिफाइन करेंगे। सबसे पहले ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे ऑफ मंथ। जैसे ही आप ये डिफाइन करेंगे आपको रिजल्ट में आपका बर्थ डेट मिल जाएगा। लेट सपोज आपको May 15, 2010 आपकी डेट ऑफ बर्थ है और ये प्रिंट करना है, तो आप इक्वल के साथ डेट 2010 कॉमा 5th मंथ एंड 15th ऑफ डे जैसे लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपको May 15, 2010 डेट जनरेट हो जाएगा।
आइए अब एक्सेल में हम करके देखते हैं कि कैसे हम डेट एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम एक्सेल में जाने के बाद इक्वल साइन, एक पर्टिकुलर सेल पर जाकर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। देन इक्वल साइन के बाद डेट टाइप करेंगे, DATE। जैसे ही हम डेट टाइप करेंगे आपको डेट फंक्शन दिख जाएगा, आपको माउस से उसे सिलेक्ट करना है। देन कंट्रोल कैप्स लॉक के ऊपर दी हुई टैब बटन को प्रेस करना है। ये फंक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा, आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको सिंपली यहाँ दिए गए आर्ग्यूमेंट की तरह आपको फील्ड एंटर करनी है। जैसे फर्स्ट हमें ईयर एंटर करना है 1989 लाइट सपोज। देन मंथ हमें ये एंटर करना है मार्च 03। देन हमें डेट एंटर करना है 28। देन आपको इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जैसे ही आप सिंपली एंटर प्रेस करोगे आपको यहाँ पर डेट जनरेट हो जाएगी 28 मार्च 1989। आइए अब देखते हैं कि टाइम फंक्शन क्या होता है और इसे एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। व्हाट इज टाइम फंक्शन एंड हाउ डू वी यूज इन एक्सेल। सिंपली टाइम फंक्शन डेट फंक्शन की तरह ही काम करता है। टाइम फंक्शन का यूज करके एक्सेल में हम अपनी विश के अकॉर्डिंग टाइम जनरेट कर सकते हैं। टाइम फंक्शन को यूज करने के लिए सिंपली आपको इक्वल साइन के बाद TIME टाइम टाइप करना है। देन ब्रैकेट के अंदर आवर, मिनट और सेकंड डिफाइन करके ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको एक्सेल टाइम जनरेट करके दे देगा। लेट सपोज आपको आपके स्कूल का टाइम प्रिंट करना है। आप 8 बजे अपने स्कूल जाते हैं और आपको 8 AM प्रिंट करना है। तो सिंपली आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जहां पर कि आपको टाइम जनरेट करना है, जिस सेल के अंदर, वहां जाकर इक्वल के बाद TIME टाइम टाइप करना है। देन आपको सिंपली आवर में 8 लिखना है। देन कॉमा, मिनट 0 एंड सेकंड 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करोगे आपके सेल के अंदर 8 AM एज अ टाइम जनरेट हो जाएगा। आइए अब एक्सेल में हम टाइम फंक्शन यूज करके देखते हैं। तो हम B7 सेल के अंदर टाइम एंटर करेंगे। तो यहाँ हमने B7 सेल जो है वो सिलेक्ट किया सबसे पहले। देन इक्वल साइन, देन TIME टाइम लिखा। जैसे ही आप TIME लिखेंगे यहाँ पर आपको फंक्शन जो है वो पॉपअप हो जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है। देन आपको सिंपली आपके कैप्स लॉक के ऊपर का जो टैब बटन है उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको आवर्स देने हैं। लेट सपोज हमें 10 आवर्स लिखना है। देन मिनट हमें 30 मिनट्स देना है एंड 0 हमारा सेकंड्स देना है। तो हमने आवर, मिनट और सेकंड ये यहाँ पर देना है। जैसे ही हमने अपना आवर, मिनट और सेकंड डिफाइन किया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, यहाँ पर आपको सिंपली 10:30 AM एज अ रिजल्ट मिल जाएगा टाइम फंक्शन को यूज करके। आइए अब कुछ और फंक्शन हम देखते हैं जिन्हें हम डेट एंड टाइम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन का यूज हम करते हैं आज की जो डेट है उसे प्रिंट करने के लिए। लेट सपोज आपको किसी सेल के अंदर आज जो डेट है उसे प्रिंट करना है, उसे शो करना है। तो आपको सिंपली इक्वल साइन के साथ TODAY टुडे लिखना है एंड देन आपको ब्रैकेट लगाना है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। एंड देन जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको जो आज की डेट है वो एज अ रिजल्ट मिल जाएगी। ऐसे ही दूसरा फंक्शन जो होता है आपका डेट और टाइम के साथ, वो होता है नाउ फंक्शन। जैसे आपने आज की डेट प्रिंट की, वैसे ही यदि आप चाहते हैं कि अभी क्या टाइम है, वो टाइम आपको एज अ रिजल्ट प्रिंट करना है और जो डेट है वो एज अ रिजल्ट प्रिंट करनी है अलोंग विद टाइम, तो आपको टुडे की जगह नाउ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आपको जिस सेल के अंदर अभी की डेट और टाइम प्रिंट करना है वहां जाकर इक्वल के बाद NOW नाउ एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज।
करके आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको डेट मिल जाएगी और साथ ही साथ आज का जो टाइम है वो एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। आइए अब एक्सेल में हम करके देखते हैं कि कैसे हम टुडे एंड नाउ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हमें लेट सपोज A11 के अंदर आज का डेट प्रिंट करना है, तो हमें सिंपली टुडे लिखना है। टुडे के बाद आपको टैब प्रेस करना है एंड देन आपको ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे आज की जो डेट है वो 10th ऑफ अक्टूबर 23rd 2024 ये आपको एज अ रिजल्ट मिल जाती है। ऐसे ही यदि आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए है तो आपको टुडे की जगह नाउ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, NOW नाउ। जैसे ही आप NOW नाउ को माउस से क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं और टैब प्रेस करते हैं, देन आपको ओपन एंड क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आज का जो डेट है वो और अभी का जो लेटेस्ट टाइम है वो आपको यहाँ एज अ रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से आप टुडे एंड नाउ फंक्शन का यूज डेट एंड टाइम के रूप में कर सकते हैं। आइए अब एक और फंक्शन देखते हैं जिसका उपयोग एक्सेल में दो डिफरेंट डेट्स के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए किया जाता है। तो इस फंक्शन का नाम है डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफ फंक्शन का यूज जब आप करोगे तो एक्सेल में सिंपली आपको जिस सेल के अंदर वो दो डिफरेंट डेट का डिफरेंस निकालना है वहां पर इक्वल साइन के बाद DATE डेट एंड DIF डिफ टाइप करने के बाद फर्स्ट डेट लिखनी है जिसको कि आप एंड डेट भी कह सकते हो, एंड सेकेंड डेट लिखनी है जिसको आप स्टार्ट डेट भी कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल। एंड कॉमा के बाद वाई लिखना है एंड ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको इन दो डिफरेंट डेट्स के बीच का डिफरेंस निकल के एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल के लिए आपको जनवरी 2020 से जनवरी 24 के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आपको इक्वल साइन के बाद DATE डेट DIF डिफ टाइप करने के बाद डेट 01/01/2020 और आपको ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखना है, देन कॉमा, देन अगेन 01/01/2024 सिंगल या डबल कोट के अंदर, देन कॉमा, देन वाई सिंगल या डबल कोट के अंदर, यस, एंड देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। यदि आप वाई लिखते हो तो इन दोनों डेट के बीच में आपको ये ईयर का डिफरेंस निकाल के देगा। यदि आप मंथ लिखते हो तो ये मंथ का डिफरेंस निकाल के देगा, या डी लिखते हो तो आपको ये डेज में डिफरेंस निकाल के देगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको ये डिफरेंस निकाल के दे देगा और इन दोनों ईयर के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का। तो एज अ रिजल्ट आपको 2 मिलेगा। ऐसे ही यदि आपको एक डेट और आज की डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है तो आप सेकेंड डेट की जगह पे टुडे का यूज कर सकते हो, तो आपको वो डेट एंड आज के डेट के बीच का डिफरेंस एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। आइए अब एक्सेल के अंदर हम करके देखते हैं कि कैसे हम दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज हमारी फर्स्ट डे है January 1st 2020 एंड सेकेंड डेट है January 1st 2024। इन दोनों डेट के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम सिंपली एक सेल सेलेक्ट करने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे और हम DATE डेट एंड DIF डिफ फंक्शन यूज करना है हमें। तो हम सिंपली लिखेंगे DATE date and DIF and then you need to write your first date. So हम यहाँ पे लिखने की जगह सेल रेफरेंस देंगे and then again second cell reference and then हम Y लिखने के साथ, क्योंकि हमें ईयर्स यहाँ प्रिंट करना है, एंड देन सेल क्लोज। तो आप देखेंगे इन दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है 4 ईयर का है, इसने हमें यहाँ पर ईयर का डिफरेंस निकाल के दे दिया।
सिंपली यदि हमें लेट सपोज डेट डिफ फंक्शन के बाद इस डेट का और टुडे की जो डेट है उसके बीच का डिफरेंस हमें मंथ में निकालना है, तो हम सिंपली इस तरह से फंक्शन लिख के जब एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर ये मंथ में रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा एज अ डिफरेंस, राइट। इसी तरह से यदि आपको इन दोनों डेट के बीच में डेज का डिफरेंस निकालना है तो आपको सिंपली DATE डेट एंड डिफ डेट 1 कॉमा डेट 2 कॉमा एंड देन डी एंड एंटर। तो यहाँ पर आपको टोटल डेज का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आप ईयर, मंथ एंड डे, डेज का डिफरेंस दो डेट्स के बीच में निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इन डेट्स एंड टाइम। तो आप डेट और समय दोनों को विभिन्न और डिफरेंट फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो डेट लिखी जाती है वो लिखी जाती है डे, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में, जिसे हम कहते हैं DD, MM, YY फॉर्मेट। एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और अमेरिका में लेट सपोज, वहां पर जो डेट लिखी जाती है वो लिखी जाती है मंथ, डे एंड ईयर, DD एंड YYY फॉर्मेट में। इसी तरह से आप टाइम को 12 आवर्स के फॉर्मेट में और 24 आवर्स के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। 12 आवर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो AM PM आपके टाइम में आएगा। 24 आवर्स के लिखेंगे तो आपके में लेट सपोज 5 PM आपको लिखना है, तो वहां पर 12 + 5 17 एज अ टाइम आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्मेट में अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। आइए अब एक्सेल में हम करके देखते हैं कि कैसे हम डेट टाइम को डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम आज की डेट एंटर करते हैं यूजिंग टुडे फंक्शन। तो मैंने यहाँ सिंपली हमने इक्वल साइन एंटर किया, देन टुडे फंक्शन यूज करने के साथ ही हम आज का डेट प्रिंट कर पाएंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर डेट एंटर किया, डेट प्रिंट कराया, तो ये हमें बाय डिफॉल्ट US फॉर्मेट में मिलता है। सबसे पहले मंथ, देन डे एंड देन ईयर। अब यदि हमें इसे ही अपने इंडियन फॉर्मेट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम सिंपली क्या करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इस सेल के अंदर, देन राइट, देन आपको ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन आपको सिंपली आपका जो इंडियन फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको कस्टम के अंदर जाना होगा। देन यहाँ पर मंथ, डेट, ईयर दिया है, इसको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। सो यू विल गेट योर फॉर्मेट डेट, डे, मंथ एंड ईयर, राइट। इस तरह से आप डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। ऐसे ही यदि आपको आवर्स, जो 12 आवर्स में यदि आपको टाइम एंटर करना है तो सिंपली लेट सपोज हमें आवर एंटर करना है 10, 30 एंड देन 10, 30 एंड 0। तो आपको यहाँ पर ये AM में मिल गया। अब यदि आपको इसको सिंपली 24 आवर्स के फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप हम इसको पहले कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। देन आपको सिंपली राइट क्लिक करना है इस सेल के ऊपर, देन फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपको सिंपली 24 आवर्स के फॉर्मेट को सेलेक्ट करना होगा टाइम के अंदर जाके, टाइम, देन 24 आवर्स। ये देखिए आपको यहाँ पर 10:30:00 आ गया। बट यदि आप इसको चेंज करके लेट सपोज आप इसको 18 करते हैं तो आपको 6:30 PM मिलेगा,
बट यदि आप इसको 18 करते हैं तो आपको यहाँ पर 1830 मिलेगा, राइट। इस तरह से आप डेट और टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल सके। एंड नाउ टुडेज क्विज टाइम। सो आज का क्विज है, विच फंक्शन रिटर्न बोथ द करेंट डेट एंड टाइम। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि आज की डेट एंड टाइम दोनों देता है। नाउ, टुडे, एंड ऑफ मंथ और वीकडे फंक्शन। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। टॉप 5 बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट करके स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन कैसे उपयोग किए जाते हैं। लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, कॉनकैट, कॉनकैटिनेट, ये सारे फंक्शन को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे।